क्या है मन की व्याधि? क्या है मन का अनियंत्रित होना? किन कारणों से मन अनियंत्रित होता है? आइए जाने इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर संतोष की जुबानी। डॉक्टर संतोष कहते हैं कि आयुर्वेद में बुद्धि के कार्यों को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: धी, धृति और स्मृति। धी बुद्धि का अर्थ है नई बातों को सीखना, उन्हें ग्रहण करना। धृति से अभिप्राय है सीखी गई बातों को अपने दिमाग में संजो कर रखना। और स्मृति का अर्थ है संजोई हुई बातों को समय समय पर दोहराना, उन्हें याद रखना। परंतु जब हमारे शरीर में वात दोष कुपित होता है तो बुद्धि के इन 3 कार्यों में अनियंत्रण उत्पन्न हो जाता है। मन की व्याधि की मुक्ति के लिए मेडिकल साइंस में कई सारी दवाइयां बनी है, पर क्या मन की दुर्दशा उन सभी दवाइयों से मुक्त हो सकती है? ये एक प्रश्न चिन्ह है जिसका उत्तर हमें अधिकांश नहीं मिल पाता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिकस की वीडियो सीरीज में, जहां हर बार आपके समक्ष आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञों के सटीक और प्रामाणिक तथ्यों से अवगत कराने का हमारा प्रयत्न निरंतर जारी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं डॉक्टर संतोष के माध्यम से। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। कई सारे बीमारियों से लोग पीड़ित होते हैं, पर जब बात हमारे शरीर की होती है, हमारे शारीरिक व्याधियों की होती है, हम तुरंत ही उसके लिए चिकित्सीय सलाह लेते हैं, हम शेयर करते हैं दूसरों से। लेकिन जब बात हमारे मन की होती है, जब बात किसी मानसिक व्याधि की होती है, तो हमारे पास इसके लिए ना कोई प्रॉपर गाइडेंस होता है नॉर्मली, और ना ही हम इसको बहुत खुल के शेयर कर पाते हैं। जैसे हम किसी से शेयर कर सकते हैं कि आज मुझे बुखार है, पर आज मेरा मन व्यथित है, ये शेयर करना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे जीवन के जो भी कार्य हैं, चाहे वो हमारे ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड हो या हमारे कर्मेंद्रिय से। ज्ञानेंद्रिय यानी वो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो भी सेंसेस रिसीव करती हैं। कर्मेंद्रिय यानी जो भी मोटर एक्शंस हमारा शरीर करता है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारा जो भी विचार है, जो भी ऊह्य है, जो भी हम निर्णय लेते हैं, ये सब के पीछे जो एक इंद्रिय जो कार्यकारी है वो है मन। क्योंकि इसके लगे बिना ना ज्ञानेंद्रिय कार्य करना, ना कर्मेंद्रिय कार्य करना, और ना ही हमारा मस्तिष्क कोई निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगा। तो आज हम इस मन की बात करते हैं। जब हम किसी व्याधि से पीड़ित होते हैं तो हम अक्सर किसी चिकित्सक के पास जाते हैं उसके सलाह लेने के लिए। हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से। लेकिन जब मन की व्याधि की बात आती है तो फिर हम अपने आप को रोक लेते हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि समाज में एक टैबू है, एक कि अगर हम मन से पीड़ित हैं तो हम कहीं वीक हैं, हम कहीं दूसरे से निर्बल हैं। तो फिर जब हम मन को नियंत्रित करने की सोचें तो हमारे पास कई सारे साधन जो कॉमनली उपलब्ध होते हैं, वो हैं कुछ दवाइयाँ जिन्हें हम ब्रेन टॉनिक्स कहते हैं, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें। पर क्या हम हर एक अवस्था में किसी ब्रेन टॉनिक से अपने मन की चिकित्सा कर सकते हैं? अपने मन को फिर से सुचारू रूप से लगा सकते हैं काम में? क्या हम मेडिटेशन करके जो लाभ पाना है वो पा सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि मेडिटेशन हो भी कितना पाएगा? क्या हमें मेडिटेशन में मन लग पाएगा? क्योंकि जो भी ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के लिए शरीर स्वस्थ हो, मन का स्वस्थ हो जरूरी है। और ये स्वस्थ हो लाने के लिए हमें मूलतः इसके कारण को देखना पड़ेगा कि ये मन का व्यथित होना का मूल कारण शरीर में कहाँ है। आज के भागते दौड़ते समय में हर आदमी परेशान है। आज हम बात करते हैं स्ट्रेस की, हम आज बात करते हैं डिप्रेशन की, और ये टर्म्स इतने कॉमन हो गए हैं कि हर कोई अपने ऊपर एक लेबल लेके घूम रहा है और ये बताता फिरता है कि नहीं, डॉक्टर ने मुझे कहा डिप्रेशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे तनाव है। पर ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई है, इतना आम हो गया है, तो क्या इसके पीछे क्या कारण है? आज का जो जीवन है, भागता दौड़ता जीवन, वो, या फिर इसके साथ कुछ और भी फैक्टर साथ में चल रहा है जो हम कहीं फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं? तो हम आज चर्चा करेंगे इस पे। तो जब हम मन की शक्ति की बात करते हैं
क्योंकि अगर ये तनाव, ये स्ट्रेस अगर कहीं हमें परेशान कर रहा है तो इसके पीछे जो आयुर्वेद कारण बताता है वो हमारे सत्व का कम होना ही है। तो ये सत्व अगर प्रबल है तो चाहे स्थितियाँ जो भी आएँ जीवन में, हम उनसे बेहतर लड़ पाएंगे। हम इस स्ट्रेस का लेवल को अपने ऊपर कभी लगा नहीं पाएंगे, कभी लगने ही नहीं देंगे। तो फिर ढूंढते हैं कि इसका कारण और कहाँ मिल सकता है। हम जब भी स्ट्रेस को लेके पहुंचते हैं किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कई सारे दवाइयों के, कई सारे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के, कई सारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के। इन सब के परे भी कोई चीज़ है जो एक्चुअली हमारे मन को परेशान कर रहा है, हमारे मन को अनियंत्रित कर रहा है। इसका जवाब हमारे संहिताओं में मिलता है, आयुर्वेद की संहिताओं में, जहाँ पर ये लिखा है कि ये जो मन है, ये मन एक इंद्रिय है और ये इंद्रिय का जो स्थान है वो शिर है। शिर के अंदर ही हमारा मन है, क्योंकि सारी इंद्रियों का वो अधिष्ठान है। तो अगर मन एक अंग है, एक इंद्रिय है, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, ये हमारे अंग हैं, तो जैसे ये हाथ और पैर हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, हमारे नियंत्रण में काम करने चाहिए। हम अगर चाहें कि हम इस हाथ से अभी लिखें तो हमें लिखना चाहिए, अगर हम चाहें कि अभी हमें पैर से चलना है तो हमें चलना चाहिए। लेकिन जब मन की बात होती है तो फिर ये कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि हमारा मन जो काम करे वही करे, ऐसा नॉर्मली सभी लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है। हम जो चाहते हैं उससे विपरीत ही कुछ मन कार्य करने लगता है। तो क्या ये हाथ पैर इस ढंग से विपरीत कार्य करने लगे तो क्या हम इसको बीमारी नहीं कहेंगे? ऑब्वियसली कहेंगे। हमारा हाथ अपने आप ही चलने लगे, हमारा पैर अपने आप ही चलने लगे तो ये बीमारी है। तो अगर हमारा मन भी इस ढंग से अनियंत्रित कार्य कर रहा है तो उसको भी हम एक व्याधि के रूप में ही लेंगे। ये व्याधि जो उत्पन्न हुई है मन में, ये व्याधि का जो मूल है वो कहीं सिर में नहीं बल्कि कहीं और है। इसका उत्तर भी पुनः संहिताओं में ही मिलता है। आचार्य चरक ने कहा है कि नियंता प्रणेता च मनसः, ये कहा वात के बारे में। वात जो कि एक शरीर का दोष है, ये दोष हमारे शरीर के सारे कार्य करते हैं। ये दोष मतलब बुरे ही नहीं, जब ये नॉर्मल है तो हमारे लिए ही कार्य करते हैं। तो ये वात अगर कुपित होता है तो ये वात कुपित होकर हमारे मन को भी अनियंत्रित करता है। तो ये वात का स्थान क्या है? तो वात का स्थान आचार्यों ने बताया कि यह स्थान है पक्वासय। तो पक्वासय में अगर वात है और वही वात मन को नियंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मन के अनियंत्रण का कहीं ना कहीं मूल कारण पक्वासय में है। तो जब भी पक्वासय में क्षोभ होगा, पक्वासय कुपित होगा और फलतः उसे वात कुपित होगा तो मन भी अनियंत्रित होगा, मन भी हमारे बस में नहीं होगा। तो इस पक्वासय को क्षोभित करने वाली व्याधि कौन सी है? तो वो व्याधि है उदावर्त। उदावर्त क्या चीज़ है इसको थोड़ा समझते हैं। उदावर्त का मतलब जो भी हमारे शरीर में नॉर्मल गतियां हैं, हम जो भोजन लेते हैं वो मल के रूप में अधोमार्ग से निकलता है, नीचे से निकलता है, ये उसका नॉर्मल मार्ग है। हम जो हमारा अपान वायु है वो अधोमार्ग से निकलता है, ये उसका नॉर्मल मार्ग है। हम जो छींकते हैं वो छींक हमारे नाक से निकलता है, इसका नॉर्मल मार्ग है। ये जो भी वेग हैं, ये वेग के पीछे जो बल है वो बल अगर कहीं विपरीत होता है तो वो विपरीत बल ही उदावर्त उत्पन्न करता है। तो ये उदावर्त ही पक्वासय को क्षुभित करके और अल्टीमेटली वो वात को कुपित कर मन को प्रभावित करता है। तो अगर हमें पक्वासय को ठीक करना है तो हमको उदावर्त की चिकित्सा करनी होगी। उदावर्त का फिर चिकित्सा बताया आचार्यों ने कि उदावर्त का चिकित्सा है अनुलोमन। अनुलोमन का मतलब क्या? अनुलोमन का मतलब जो भी हमारे दोष हैं पक्वासय में, हमारे गट में, उनको हम पुनः अधोमार्ग से निकालें। जब ये निकालेंगे तो ऑब्वियसली उस मार्ग में मल है, उस मार्ग में वायु है, उस मार्ग में और भी दूसरे दोष हैं। इन सभी को निरापद रूप से, मतलब बिना किसी कष्ट के, जो निकालने की पद्धति है, जो निकालने का तरीका है या जो निकालने वाले द्रव्य हैं वो अनुलोमन कहे जाते हैं।
दोषों को कोष्ठ से निकालने के कई सारे तरीके हैं। अगर हमें अधोमार्ग से निकालना है तो वो तरीका विरेचन कहलाता है। इस विरेचन के कई सारे प्रभेद हैं। उस प्रभेद में एक प्रभेद है अनुलोमन। अनुलोमन का मतलब ये कि जो हमारे कोष्ठ में जो आहार है, कोष्ठ में जो भी मल है, उसका पाक करके और फिर मलों को तोड़ के और अधोमार्ग से निकाले, वो अनुलोमन है। ये सबसे सर्वोत्तम तरीका मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोषों का पाक हो रहा है, यहाँ पर मलों का पाक हो रहा है, आहार का पाक हो रहा है। ये बिना पचाए नहीं निकलता। पर दूसरे भी तरीके हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है अन्न व्याधियों में बिना पचाए भी मलों को निकालने की। पर अनुलोमन मलों को में पाक करके उनको तोड़कर और अधोमार्ग से निकालता है। और इस अनुलोमन के करने पर जब जैसे ही हमारे पक्वाशय की शुद्धि होती है, पक्वाशय सापेक्ष हो जाता है, पक्वाशय नियंत्रण में आ जाता है, अपने आप ही वात भी नियंत्रित हो जाता और फलतः मन भी नियंत्रित होता। ये कहने के पीछे सिर्फ कोई सैद्धांतिक विचार ही नहीं है, बल्कि ये हमेशा हम अपने मरीजों में ये हम देखते हैं कि सिर्फ एक अनुलोमन मात्र से ही हम उसके मन में काफ़ी परिवर्तन ला पाते हैं, हम उसके सत्व को काफ़ी बढ़ा पाते हैं। एक कंसल्टेशन के बाद दूसरे कंसल्टेशन तक 10-15 दिन में अगर अनुलोमन बेहतर तरीके से हो गया तो वो दूसरे कंसल्टेशन में एक नया ही व्यक्ति दिखता है, अपनी बातों से हमारी बातों को समझने के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार होता है। अब ये अनुलोमन हमें करना है मन को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि उदावृत की चिकित्सा अनुलोमन है। तो उस अनुलोमन के लिए कुछ द्रव्य भी होंगे। तो अनुलोमन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य जो बताया संहिताओं में आचार्यों ने, वो बताया हरितकी। हरितकी आप सभी जानते होंगे, एक फल है और ये फल कई रूपों में यूज होता है। पर इसका जो छोटा वाला फल, ठीक है, जिसको हम लोग बाल हरितकी कहते हैं, ये बाल हरितकी सबसे बढ़िया अनुलोमन होता है और इसका प्रयोग कर हम उत्तम अनुलोमन कर सकते हैं, उत्तम रूप से पक्वाशय को सापेक्ष कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि आचार्यों ने कहा कि ये हरितकी सिर्फ अनुलोमन ही नहीं, मेध्य भी है। मेध्य द्रव्य का प्रयोग हम कई सारे मेध्य द्रव्य जानते हैं, अश्वगंधा, ब्राह्मणी, ऐंद्री। पर जब भी हमारा मन क्षुभित हो, जब भी हम किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जिसे हम स्ट्रेस, डिप्रेशन या ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो क्या पहला ड्रग ऑफ चॉइस अश्वगंधा होगा, पहला ब्राह्मणी होगा, ऐंद्री होगा? नहीं, ये चीज़ें बाद की आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आता है वो हमारे पक्वाशय का शोधन है, पक्वाशय में अनुलोमन उत्पन्न करना है। और ये अनुलोमन सर्वप्रथम हरितकी से ही करेंगे, ऐसा आचार्यों का भी मत है। तो अगर हम किसी ऐसे व्याधि से ग्रसित हैं तो सबसे पहले हरितकी से अनुलोमन, उदावृत की चिकित्सा और फिर मेध्य द्रव्य। अनुलोमन के लिए हरितकी का जो हम प्रयोग करते हैं, ये हरितकी में बाल हरितकी, जैसा मैंने बताया कि वो श्रेष्ठ है। बाल हरितकी यानी जो उसके फल अभी पूरे प्रवर्धमान नहीं हुए, अभी छोटे ही हैं, उन फलों को हम सुखाकर उनको तोड़कर उनके बीज को अलग कर लें और जो फल की मज्जा है, फल का जो गूदा है, उसको पीस कर अपने वजन के अनुसार 3 से 6 ग्राम की मात्रा में उसको सुसुम पानी से लेने से ये उत्तम अनुलोमन करता है। पर ये प्रयोग आप अपने नज़दीकी चिकित्सक के सलाह से ही करें। और कॉशन बस यही है कि जिन्हें फीवर हो, जो बहुत दुबले पतले हों, जो गर्भवती हों, जो बहुत वृद्ध हों और जो रूखा खाना खाने वाले हैं, वो इसे ना लें। हरितकी के चूर्ण के 3 से 6 ग्राम का सेवन साधारणतः भोजन के पहले, सुबह और रात में ये करना चाहिए। पर आप चिकित्सीय परामर्श से ही इसको लें। कई सारे कंडीशंस पे हम इसको भोजन के बाद भी देते हैं। संहिताएं हमें ये स्पष्ट निर्देश देती हैं कि बुद्धि का परिवर्तन मन के ही प्रबलता के बाद होता है। अगर मन सुचारू है तभी बुद्धि प्रवर्तित होती है। ये बुद्धि के जो कार्य हैं उसको हम मूलतः 3 भागों में बांटते हैं: धी, धृति और स्मृति। धी यानी जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसका ग्रहण शक्ति, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसको अपने अंदर स्टोर रखने की जो क्षमता है वो धृति है, और फिर से इसको पुनः अपने मानस पटल पर लाकर इसका प्रयोग करना, ये स्मृति है। अब ये जो कार्य हैं, ये इन कार्यों के लिए
जो निर्देश दिए गए हैं जिन द्रव्यों को, उन्हें हम मेध्य कहते हैं। मेध्य यानी जो मेधा को स्थापित करें। मेधा को स्थापित करने के लिए जो भी मेध्य द्रव्य हैं, इनके बारे में आप कई जगह सुन रखे होंगे। इसके कई सारे नाम, सुगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ऐन्द्री, कुष्मांड। पर इन द्रव्यों का प्रयोग हम थोड़े कॉशियसली करेंगे। इनके पीछे जो विज्ञान है, उस विज्ञान को समझे बिना इसका प्रयोग करना सही नहीं है। पर जो बात मैंने आज हरितकी की करी वो निरापद है। कुछ 2-3 जो मैंने कंडीशंस बताए जिनमें नहीं करना, उनको छोड़कर इसका प्रयोग कोई भी कर सकते हैं और वो फल को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने संक्षेप में मन के एक कार्य के बारे में बात किया। मन के और भी कई सारे डाइवर्स काम हैं और इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। और जो भी इसके लिए प्रयोग होने वाले जो मेध्य औषधियाँ जिनकी हमने कुछ नाम लिए, उन औषधियों के बारे में भी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।